सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। लॉन्ग रेंज ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ाएगा रूस। जी हां, अल-बुगा स्पेशल जोन में लगेंगे नए प्लांट। ISW के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। ड्रोन बनाने में चीन सहयोग करेगा। कामिकाज़ी ड्रोन की बड़ी खेप तैयार की जाएगी। और रूस ने शनिवार रात से यूक्रेन पर भीषण हमलों की शुरुआत की थी। कुछ ही घंटों में यूक्रेन पर 1000 ड्रोन से हमले हो गए। यूक्रेन के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ ने अब रूस पर पलटवार के लिए खुद मोर्चा संभाला है। रूस के एयरबेस, बंदरगाह पर हमले हुए। इसके साथ ही एनर्जी सेक्टर पर भी हमले जारी हैं। यूक्रेन ने एक बार फिर ड्रुब्जा पाइपलाइन को निशाना बनाया। एक रिफाइनरी पर हमले में भी कामयाबी मिली है। रूस में आधी रात एक बार फिर रिफाइनरी से आग की लपटें उठी। एक बार फिर गैस पाइपलाइन में धमाके हुए। रूस के 1000 ड्रोन हमले के बावजूद यूक्रेनी सेना का हौसला कायम है और हमले की कमान अब यूक्रेन के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ने संभाली है। यूक्रेनी सेना प्रमुख खुद फ्रंट लाइन पर हैं और उसी सेना को पीछे ढकेलने के मिशन की कमान संभाल रहे हैं। वहीं यूक्रेनी रक्षा मंत्री रूस के अंदर हमलों के ब्लूप्रिंट को अंजाम दे रहे हैं। यूक्रेन की इस जोड़ी की प्लानिंग का अंजाम नजर भी आने लगा है। 7 सितंबर की रात यूक्रेन ने ड्रोन से क्रास्नोदर क्राई में हमला किया। टारगेट पर एलएस की तेल रिफाइनरी थी। दूसरी तरफ ड्रुजबा गैस पाइपलाइन को फिर से निशाना बनाया गया। रूस भले ही यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेनी आर्मी चीफ के मुताबिक यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में आर्मी लगातार रूसी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर रही है। दावा है कि पोक्रोवस्क के कई इलाके कब्जे से मुक्त कराए गए। रूसी सेना से यूक्रेन की आर्मी 5 गुना आगे चल रही है। रूस ने जितना कब्जा किया उससे अधिक इलाके मुक्त हुए हैं। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने ड्रोन से ड्रुजबा पाइपलाइन को निशाना बनाया। पाइपलाइन में जोरदार धमाका भी हुआ। ये वही पाइपलाइन है जिससे यूरोप में गैस सप्लाई होती है और यूक्रेन कई बार इस पर हमले कर चुका है। यूक्रेन ने रूस के रोस्टोव और क्रास्नोदर में भी हमले किए। यहां यूक्रेनी ड्रोन से कई धमाके हुए। इन दोनों इलाकों में हमले का बहुत बड़ा मकसद था। यूक्रेन की सेना रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में थी, इसलिए रोस्टोव और क्रास्नोदर दोनों जगह 2 बड़े ठिकानों पर हमले किए गए। रोस्टोव में मिलेरोवो एयरबेस को निशाना बनाया गया, जबकि क्रास्नोदर में इल्स्की रिफाइनरी पर हमला किया गया। समंदर के रास्ते भी यूक्रेन पर हमला जारी है। एक बार फिर रूसी नेवी की ब्लैक फ्लीट पर हमले की कोशिश की गई। हमला नोवरोसिस्क बंदरगाह पर किया गया। यहां रूसी नौसेना के कई जहाज मौजूद थे। रूस को हुए नुकसान का आंकड़ा अभी साफ नहीं है। रूस के क्रास्नोदर में हमलों की शुरुआत इंडस्ट्रियल इलाके से हुई। यहां कई जगहों पर आग लग गई। एयर डिफेंस से रूसी सेना लगातार पलटवार कर रही थी, लेकिन क्रास्नोदर में रिफाइनरी जलाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी। और यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोदर क्राई में 7 सितंबर को इल्स्की रिफाइनरी को निशाना बनाया। खास बात है कि इस हमले के लिए रूस में मौजूद विद्रोहियों की मदद ली गई। रूस में मौजूद विद्रोही संगठन ब्लैक स्पार्क ग्रुप ने यूक्रेन की मदद की और रिफाइनरी पर हमला कामयाब रहा। यूक्रेन के हमले से इस रिफाइनरी में भी तेल का प्रोडक्शन बंद हो गया है। कीव पर हमले का बदला लेने के लिए यूक्रेन ने मॉस्को को दहलाने की कोशिश की और कई हमले किए। मॉस्को में लगातार ड्रोन हमले से दहशत मच गई। मॉस्को में खतरे का सायरन भी कई बार बजाया गया और मॉस्को में लोग बार बार शेल्टर्स में छिपने के लिए मजबूर हो रहे थे। कीव में धमाकों के बाद ही तय हो गया था यूक्रेन का रूस से बदला लेना।
यूक्रेन से मॉस्को पर हमले की कोशिश लगातार जारी है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस बड़े हमले की तैयारी में है। रूस ने दुनिया को टेस्ट किया है। यूएस और यूरोप की प्रतिक्रिया देखी गई है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी और ओमेगा स्पेशल फोर्स को रूस के भीतर हमलों की जिम्मेदारी दी गई है। रूस पर फ्लेमिंगो और नेपच्यून मिसाइलों से हमले किए गए हैं। रूस पर दबाव बनाने के लिए यूक्रेन ने लुहांस्क का मोर्चा फिर से खोल दिया है। लुहांस्क की तरफ सैनिक भेजे गए हैं। सिर्फ 1% हिस्से में यूक्रेनी सैनिक हैं। लुहांस्क में मिसाइल से हमले की कोशिश है। नेपच्यून मिसाइल के इस्तेमाल से लुहांस्क पर नए सिरे से हमले की प्लानिंग की गई है। मिशन शुरू करने के साथ ही रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने रूसी सेना के डिफेंस सिस्टम को सबसे पहले निशाना बनाया है ताकि मिसाइल हमलों को कामयाब बनाया जा सके। यूक्रेन का पलटवार जारी है। लुहांस्क में मिसाइल हमले के लिए यहां तैनाती रूसी रडार्स पर हमले किए गए। यूक्रेन ने रूस का एक कुपोल रडार भी नष्ट कर दिया। इसके अलावा एक लोडर लॉन्चर भी तबाह कर दिया गया। लुहांस्क की सुरक्षा में तैनात एक रूसी बक एयर डिफेंस को भी यूक्रेन ने निशाना बनाया है। डोनेट्स्क में रूसी सैन्य बेस पर हमले किए गए। यूक्रेन का दावा है कि हमले में कई रूसी सैनिक जख्मी हुए हैं। रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमले के बाद इस इलाके में कई एम्बुलेंस देखे गए। लुहांस्क के साथ ही डोनेट्स्क में भी यूक्रेनी सेना का पलटवार जारी है। यूक्रेनी फोर्स डोनेट्स्क में मकीवका में हमले कर रही है। डोनेट्स्क के पार्क और स्कूल पर भी हमले हुए हैं। इसके अलावा डोनेट्स्क के रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए हैं। खार्किव में भी यूक्रेनी सेना ने पलटवार शुरू कर दिया है। यूक्रेन की कोशिश है कि रूस जिन इलाकों पर कब्जे की कोशिश में है वहां रूस को कड़ा मुकाबला करना पड़े ताकि यूक्रेनी इलाकों को बचाया जा सके। अब यूक्रेनी रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख दोनों खुद सेना को लीड कर रहे हैं और फ्रंट लाइन पर रहकर युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।